बीती रात से लगातार बारिश के बाद दंतेवाड़ा में बाढ़ जैसे हालात, लोगों के आशियाने पानी की तेज धार में तबाह, पूरे क्षेत्र को किया गया हाई अलर्ट। उत्तराखंड के टिहरी में बालगंगा नदी के कटाव से चंद सेकंड में दही 3 दुकानें, तोली गांव के एक मकान में घुसा मलबा, 2 लोगों की मौत, आसपास के इलाके में दहशत। मसूरी में हो रही है लगातार बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त, लैंडस्लाइड की चपेट में झुग्गी आई, सुरक्षित स्थानों पर झुग्गी में रहने वाले लोगों को शिफ्ट किया गया। केदार घाटी में बारिश का कहर, हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन जारी, सोनप्रयाग में केदारनाथ हाईवे ध्वस्त, हाईवे खोलने का काम जारी। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड, पहाड़ों से लगातार मलबा गिरने से रास्ते बंद, सड़क खोलने की कोशिश जारी। गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी के तेज बहाव में बहा शिवानंद कुटीर के आश्रम का गेट, सुरक्षा दीवार भी क्षतिग्रस्त, आश्रम में फंसे 10 साधु संतों और मजदूरों का रेस्क्यू किया। गंगोत्री धाम में गंगा का जल स्तर बढ़ा, भागीरथी शिला तक पहुंचा वाटर लेवल, खतरे को देखते हुए आसपास की दुकानों को खाली कराया गया, निकेतन आश्रम भी खतरे की जद में। बागेश्वर जिले में भारी बारिश और अतिवृष्टि से दर के पहाड़, कई मकानों को नुकसान पहुंचा, 22 आंतरिक सड़कों पर यातायात बाधित। बीजापुर के चेरपाल नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ, महाराष्ट्र तेलंगाना का बस्तर से संपर्क टूटा, कई गांव पानी में डूबे। आज कोकण और गोवा सहित देश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी, ओडिशा छत्तीसगढ़ के लिए भी अलर्ट जारी, लद्दाख और लक्षद्वीप में हल्की बारिश की संभावना। दक्षिणी गुजरात में बाढ़ बारिश से भारी तबाही, 2500 लोगों को शिफ्ट किया गया, इलाके में पूर्णा नदी का रौद्र रूप। गुजरात के कई जिले बाढ़ बारिश से प्रभावित, बारिश की वजह से कई गांवों में भरा पानी, बाढ़ का सबसे ज्यादा नवसारी जिले में दिख रहा है। नवसारी में 24 घंटे के भीतर 6 इंच से ज्यादा की बरसात, पूर्णा नदी में पानी बढ़ने से निचले इलाके डूबे, रिहायशी इलाकों से लेकर बाजार में भरा पानी। नवसारी से होकर गुजरने वाली पूर्णा नदी में जलस्तर खतरे के निशान से 23 फुट ऊपर, गांव और निचले इलाकों से कम 22 लोगों को शिफ्ट किया गया। गुजरात के नवसारी में 24 घंटे से लगातार बारिश के बाद बिगड़े हालात, रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा, हजारों लोगों को रेस्क्यू किया गया। गुजरात के तापी जिले में 500 लोगों का किया गया रेस्क्यू, नवसारी शहर और आसपास के इलाकों में रहने वाले 2200 लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया, 15 मेडिकल टीमें तैनात की गई। नवसारी जिले में अधिकतर जगहों पर सड़कों पर पानी है, 70 सड़क, 4 मुख्य मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही बंद, कई गांवों में पानी भरने से 113 आंतरिक सड़कें बंद। तापी जिले में वालोद तालुका के गांव से 500 लोगों को आश्रय गृहों में स्थानांतरित किया गया है, 4 तालुका के गांव में भरा पानी, 113 आंतरिक सड़कें बंद की गई। दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्से में आज भी भारी बारिश की चेतावनी, डांग जिला भी भारी बारिश से प्रभावित, सुबीर में 164 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। गुजरात में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में उफान, डांग जिले के जीरा झरना ने लिया रौद्र रूप, लोगों को दूर रहने की चेतावनी जारी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में दरचुरा गांव पर बने बांध की दीवार टूटी, आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में घुसा 7 से 8 फीट पानी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में बांध टूटने के कारण गांव डूबे, गणेशपुर गांव में 8 फीट तक भरा डैम का पानी, लोगों ने जान बचाने के लिए पास के गांव में शरण ली। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में बाढ़ का कहर है, गांव में अचानक पानी घुसने से अनाज, घरेलू सामान डूबा, विश्रामपुर के सामुदायिक भवन को अस्थायी राहत कैंप बनाया गया। छत्तीसगढ़ में उफनाई शिवनाथ नदी का कई इलाकों में कहर जारी, स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में पानी भरा, जिला पंचायत दफ्तर, रजिस्ट्री ऑफिस, मनरेगा दफ्तर में दस्तावेज हुए नष्ट। मूसलाधार बरसात से मध्य प्रदेश का रायसेन जिला पानी पानी, गिरवर इलाके में कोड़ी नदी के उफान से निचले इलाकों में पानी भरा, कई इलाकों में भारी बारिश से लोगों की जिंदगी बेहाल। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में यमुना का रौद्र रूप दिखा, पानी तेज दहार के साथ बहते मलबे ने निचले इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया, कई गाड़ियां मलबे में दबी, नदी के किनारे बने पुरोहित सभा भवन को भी नुकसान पहुंचा। रुद्रप्रयाग में श्रीनगर जल बिजली परियोजना की झील में पानी बढ़ने से मलयूस पुल डूबा, इलाके का संपर्क टूटा, पानी कम होने पर ही खुलेगा ये रास्ता।
उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के मद महेश्वर धाम के बनातोली बेस कैंप में पुल टूटा। अचानक नदी में पानी का बहाव तेज होने की वजह से पुल हुआ तबाह। पुणे में बारिश रुकने के बावजूद राहत नहीं है। शहर के कई इलाकों में पानी भरा। पुणे सिटी के रिहायशी इलाकों में जल भराव। कई इलाके में लोगों का अभी भी घर से निकलना मुश्किल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एक पाकिस्तानी आतंकी मारा गया। सर्च ऑपरेशन जारी। नवी मुंबई में बड़ा हादसा। 3 मंजिला इमारत गिरी। 50 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका। राहत और बचाव का काम जारी। जंग के बीच अगस्त के अंतिम हफ्ते में यूक्रेन जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जेलेंस्की से मिलकर युद्ध रुकवाने पर दे सकते हैं जोर। 9 जुलाई को पुतिन से भी की थी मुलाकात। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक जारी। विकसित भारत के एजेंडे पर चर्चा। कई राज्यों के सीएम बैठक में मौजूद। नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकली ममता बनर्जी। कहा, बैठक में मुझे बोलने नहीं दिया गया। केंद्र सरकार पर लगाया पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव और अपनी मनमानी करने का आरोप। नीति आयोग की बैठक से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिया बड़ा बयान। नीति आयोग को खत्म कर योजना आयोग को वापस लाए जाने की रखी थी मांग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान आप सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल तेज। दिल्ली में बीएल संतोष से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। आज बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात संभव। दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली में ही मौजूद। एसपी प्रमुख अखिलेश ने एक्सपोज करके कसा तंज। कहा, लगता है डबल इंजन वालों के बीच में एक और इंजन आ गया है जो करता है दिल्ली लखनऊ के बीच चलती। अखिलेश के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, अखिलेश यादव पिछड़ों दलितों के हमेशा से विरोधी रहे हैं। वो खुद कांग्रेस पार्टी का मोहरा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। राज्य में सीएम को बदलने की कोई चर्चा नहीं है। पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे विधानसभा उपचुनाव। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने घुसपैठ का जिक्र करते हुए केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की। कहा, झारखंड के संथाल, परगना, बिहार और बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर नई यूनियन टेरिटरी बनाई जानी चाहिए। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बोले निशिकांत दुबे। कहा, कई जिलों में 126% तक बड़ी आबादी। मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से घुसपैठ में मिल रहा है बढ़ावा। सरकार को जारी करना चाहिए व्हाइट पेपर। बंगाल के मुर्शिदाबाद से बीजेपी विधायक शंकर घोष ने निशिकांत दुबे के बयान का समर्थन किया। कहा, मालदा और मुर्शिदाबाद को बचाने के लिए नए केंद्र शासित प्रदेश की जरूरत है। निशिकांत दुबे के बयान पर जेएमएम का विरोध। कहा, बीजेपी झारखंड का विभाजन करना चाहती है लेकिन हम उनके इरादों को किसी हाल में सफल नहीं होने देंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, निशिकांत दुबे ने गृह मंत्री की अक्षमता पर ही सवाल उठा दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी केंद्र का विषय है। केंद्र पूरी तरीके से असफल रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद नर्म पड़ी अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल। प्रयागराज की सभा में योगी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचती नजर आई। यूपी के सुल्तानपुर में राहुल गांधी ने जूते बनाने वाले से बातचीत की। बताया गया कि राहुल ने दुकान में बैठकर जूतों में टांके भी लगाए। हरियाणा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कसी कमर। आज से सुनीता केजरीवाल 2 दिन तक अंबाला, रोहतक और भिवानी में चुनाव प्रचार करेंगे। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने बड़ा फैसला लिया। रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। रामनगर का नाम बदलने पर कर्नाटक में सियासी घमासान। बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी बोले, इससे पता चलता है कि कांग्रेस को राम के नाम से भी अलग। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान हाईकोर्ट की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा, जहां न्याय व्यवस्था मजबूत होती है वहां देश सफलता की तरफ आगे बढ़ता है। नेशनल हेराल्ड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट आज करेगा सुनवाई। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है याचिका। अधिग्रहण में धोखाधड़ी का आरोप। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज नाबालिग पहलवान यौन उत्पीड़न का मामला। दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट स्वीकार करने पर पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो ने घोटाले का किया खुलासा। करीब 200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। पीडब्ल्यूडी के एक रिटायर्ड एडीजी, 2 प्राइवेट फर्म के मालिक गिरफ्तार।
अहमदाबाद में पकड़ा गया नकली अधिकारी, खुद को पीएमओ एनआईए रॉ का अधिकारी बताता था आरोपी, अलग अलग सिम कार्ड का करता था इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में धर्मांतरण के लिए उकसाने का आरोप, लैक्मे एकेडमी की संचालिका और उसके पति भेजे गए जेल, छात्र छात्राओं ने की थी शिकायत।